2024 में उत्तर प्रदेश में क्या 80 में 80 आने वाली हैं? चाहे दो लड़कों की जोड़ी का मामला हो, बुआ भतीजे का मामला हो, पूर्व हुए चुनाव में ये दोनों सभी गठबंधन फेल हो चुके हैं। अखिलेश यादव, बुझे हुए कारतूस, योगी आदित्यनाथ, फायर ब्रांड लीडर, डिम्पल यादव, बेचारी, अरविंद केजरीवाल, ढोंगी। हमें नेताजी के साथ भी काम करने का अवसर मिला, हमें मायावती के साथ भी, बहन जी के साथ काम करने का अवसर मिला। अब 1.5 साल उन्हें सांसद चुने हो गए हैं। आज जनता जवाब मांग रही है कि 1.5 साल में डिम्पल जी आपने प्रदेश सरकार के कितनी योजनाओं का लाभ यहाँ दिया। 12 में अखिलेश जी को विरासत में गद्दी मिली थी उत्तर प्रदेश की। आपके ही एक वोट से वो ताकत मिली कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने का सपना आपका पूरा होने का काम हुआ। राम मंदिर जल्दी बनवा दिया गया, समय से पहले ही उसका उद्घाटन कर दिया गया पीएम मोदी के द्वारा, क्योंकि चुनाव आने वाले थे। कांग्रेस से जो लोग दागी होते हैं वो बीजेपी में जाके शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में शामिल होते ही उनसे जो दाग होते हैं वो हट जाते हैं। वॉशिंग मशीन का आरोप लगाया जाता है। जयवीर जी अगर राजनीति नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? जयवीर जी हमारे साथ हैं और मैनपुरी की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि मैनपुरी 28 सालों से गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई आपको। देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्टी अपार विश्वास के साथ हम लोगों को इसी तरह जिम्मेदारी सौंपती है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, जिला कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो, अभी जिला पंचायत के संपन्न हुए चुनाव हो, जिस सीट पे कहीं कोई दूर दूर तक संभावना पार्टी को हमें नज़र नहीं आती, वहाँ की जिम्मेदारी हमेशा पार्टी ने हमें दी है और 100% अब तक का परिणाम है, 100% परिणाम आए हैं। उदाहरण के लिए मैनपुरी सदर विधानसभा जी, जहाँ से मैं एमएलए हूँ, इस पर भी नए प्रशिक्षण के बाद से आज तिथि तक 2022 की इस असेंबली चुनाव की तिथि तक जी, समाजवादी पार्टी का लगातार कब्जा था। एक अपराधी प्रवृत्ति का बड़ा अखिलेश जी का खास चेला वहाँ से विधायक हुआ करता था। हम लोगों ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि वहाँ की जनता ने, जो इससे बहुत कुपित थी, जब उसने गुंडई एक पोलिंग पर करने का काम किया तो उनके सयाती लोगों ने ही उनका मार मार के थोड़ा भी बिगाड़ दिया जी। चुनाव भी जिताने का काम किया और आपकी कृपा से और नेतृत्व, हमारी शीर्ष नेतृत्व की कृपा से प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दायित्व मेरे पास है। तो ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों का सौभाग्य है कि इस तरह के बड़े संघर्षपूर्ण निर्णय पार्टियों में देती है, चुनौतियां में देती है और उस पर अच्छा, डिम्पल यादव जी की बात अगर करें तो यहाँ पर वो पिछली बार अगर आप देखें बाई इलेक्शन में एक बड़े मार्जिन से वो जीती थी। इस बार वो कह रही हैं कि उनके सामने कोई नहीं नज़र आता है। आप इस बार उनके सामने खड़े हुए हैं और वो कह रही हैं कि इस बार मार्जिन बढ़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि डिम्पल जी तो बेचारी का अब क्या कहें, महिला हैं, बट सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन कभी भी दूसरा चुनाव कभी नहीं जीती। एक चुनाव जीतती हैं, दूसरा चुनाव हारती हैं। नंबर 2, जब मैनपुरी से पहली बार जब सांसद हुई तो आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन के फलस्वरूप रिक्तता के सापेक्ष जो उपचुनाव हुआ उसमें भी जीती थी। सारे दलों ने, सारे पार्टियों ने माननीय मुलायम सिंह के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी थी और उसी की सहानुभूति का हाल ये था कि अंत्येष्टि की राख ठंडी नहीं हुई थी तब तक यहाँ का चुनाव संपन्न हो गया था। लोगों को लगा कि पूरे हमारे सभी पार्टी के नेताओं ने सबने श्रद्धांजलि दी है, तो उसी सहानुभूति की नाव पर बैठ करके इनकी बेताड़ी पार हुई थी और केवल उसी आधार पर वो चुनाव जीती थी। लेकिन अब 1.5 साल उन्हें सांसद चुने हो गया है। आज जनता जवाब मांग रही है कि 1.5 साल में डिम्पल जी आपने प्रदेश सरकार के कितनी योजनाओं का लाभ यहाँ दिया, भारत सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ दिया, सांसद निधि का क्या हाल है, आप कितने कार्यकर्ताओं के, आम लोगों के बीच के सुख दुख में खड़ी दिखाई पड़ी, या अपने दायित्व के निर्वहन में आपकी भूमिका कैसी रही। इसका जवाब उनके पास नहीं है और जनता को उनके दर्शन नहीं हुए हैं और इस बात को लेकर जनता में बहुत उनके पर व्यक्तिगत रूप से भी नाराजगी है। अच्छा, इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं बीजेपी के, खास करके मैनपुरी की बात करें हम, क्योंकि मैनपुरी में 28 साल एक लंबा वक्त होता है, तो समाजवादी पार्टी क्या कुछ बेहतर करती आई है, इसी वजह से जनता चुनती आई है समाजवादी पार्टी को, या फिर कोई और कारण है? देखिए, पूर्व की स्थिति अलग थी। 12 में अखिलेश जी को विरासत में गद्दी मिली थी उत्तर प्रदेश की, इनका अपना कोई योगदान नहीं था, नेताजी ने सौंपी। लेकिन इस नेता से जो उम्मीद थी प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बहुत उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे
बल्कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय इतना ज़बरदस्त है कि सबसे ज़्यादा मैनपुरी ने झेला है। यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी, ज़मीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, भैंस बकरी की चोरी, जो पिटा वो जेल गया। यहाँ इनके पालतू जो अपराधी प्रवृत्ति के कार्यकर्ता हैं उन्हें थाने चलाने का काम किया, दलाली करने का काम किया। आम जनता को बुरी तरह ठगा गया, उनके साथ उत्पीड़न हुआ। वो लोग आज भी उस दौर को नहीं भूले। 12 से 17 वाले उस दौर को, जब अखिलेश जी सीएम थे, उस दौर को नहीं भूल पाए। तो कानून व्यवस्था मुख्य विषय है। दूसरा, यहाँ जो आम अन्य समाज के लोग हैं उन पर दबंग किस्म के इनके जो पालतू अपराधी प्रवृत्ति के कार्यकर्ता हैं वो गुंडई करते हैं, दबाव बनाते हैं। और वो अब दबाव में पहले वोट डल जाता था, लेकिन आज वो परिस्थितियाँ, चूँकि योगी जी की सरकार है, कानून का राज है, इसलिए अब दबंगई पर विराम लगा है। राइफलें इनकी चमकना, पहले 4 गाड़ियाँ चलती थी, 25 राइफल दिखाई पड़ती थी, अब दिखाई नहीं पड़ती। तो इसलिए हमें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है, लोगों को राहत मिली है योगी जी के राज में। और खासकर मोदी जी के और योगी जी के द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी हर गरीब पात्र, गरीब परिवार तक पहुंचा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो। जी, ये विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि राम मंदिर जल्दी बनवा दिया गया, समय से पहले ही उसका उद्घाटन कर दिया गया पीएम मोदी के द्वारा, क्योंकि चुनाव आने वाले थे। एक ये विपक्ष का आरोप रहता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सर लगातार ये भी कहते रहते हैं कि सनातन विरोधी भी है समाजवादी पार्टी। मैं यही कह रहा हूँ, चूँकि मेरे पास पर्यटन और संस्कृति विभाग भी है प्रदेश का। हमारी सरकार की मानता है, हमारी पार्टी की मानता है कि हम अपनी विरासत का सम्मान भी करेंगे, सनातन परंपराओं को संवर्धित करने का भी काम करेंगे, लेकिन किसी दूसरे के धर्म को भी चोट पहुंचाने का काम हमारे उद्देश्य में नहीं है। आज लंबे समय से चिर प्रतीक्षा के बाद माननीय न्यायालय के आदेश पर आदरणीय योगी जी मोदी जी के शासनकाल में 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद जो राम का मंदिर हुआ है, इसको जब हम लोग भव्यता दिव्यता के साथ उसका लोकार्पित करके देश दुनिया को अर्पित किए हैं, उसका भी लोगों को लगता है कि कम से कम हमारी संस्कृति बच रही है, हमारे सनातन परंपराओं का आदर हो रहा है। आपको याद होगा कि इसके साथ ही साथ पहले अखिलेश जी जब रहे तो यहीं कावड़ यात्रा निकलती थी, कावड़ यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने का काम होता था। उन्हीं कावड़ यात्राओं पर आज हमारी सरकार हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा कराने का काम करती है। आज चाहे जो भी हमारे विरासत के सम्मान की चीज़ें वो भी लोगों के दिलों में हैं और लोग उसके प्रति अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, समादर भी कर रहे हैं और योगी मोदी जी को पूरा अपना आशीर्वाद देने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसके सापेक्ष ये भी सही है कि सबका साथ सबका विकास की जो धारणा है सरकार की, उसमें हर व्यक्ति को, सभी समाज के हर व्यक्ति को, जो पात्र है, जो गरीब है, उसको बिना किसी भेदभाव के, पारदर्शिता के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, बिना भेदभाव के उन योजनाओं का लाभ गरीब के दरवाजे तक दस्तक देने का काम भी कराया है। कोई ऐसा गांव में परिवार नहीं जिसको किसी न किसी योजना का लाभ न मिला हो, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, लोकसभा की अगर बात करें, यहाँ पर पिछले लोकसभा की बात करें तो परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बीजेपी का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा था और वहाँ पर बसपा, समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ में चुनाव लड़े थे और वहाँ पर मात्र 15 सीट उनको मिल पाई थी। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में क्या 80 में 80 आने वाली हैं? क्योंकि 400 का पार का जो नारा है उसे पाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा हर जगह। देखिए, हमने हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों के लिए किया है, हर एक को योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, सभी को न्याय दिया है। हमारा परसेंटेज ऑफ वोट का ग्राफ बहुत ऊपर गया है। चाहे 2 लड़कों की जोड़ी का मामला हो, बुआ भतीजे का मामला हो, पूर्व हुए चुनाव में ये दोनों सभी गठबंधन फेल हो चुके हैं। अलग अलग गठबंधन बने सारे ये छोटा गठबंधन है वर्तमान में। तो इससे पहले लोग महागठबंधन विपक्ष का कहते थे, वो भी फेल साबित हुए हैं। 14 से 14 का चुनाव पार्लियामेंट का हमने जीता, 17 की असेंबली का चुनाव बेहतरी के साथ जीता, 19 का चुनाव प्रे पार्लियामेंट का जबरदस्त तरीके से जीता, 22 का पुनः हम लोगों ने सारे मिथक तोड़ते हुए यूपी में लगातार दूसरी बार सरकार किसी की लंबे समय से नहीं बन पा रही थी, प्रचंड बहुमत से मोदी के, योगी जी के नेतृत्व में दूसरी बार लगातार सरकार बनाने का भी मुकाम हमने हासिल किया 2022 में। 2000 कई इस तरह के चुनाव हो चुके हैं जिसमें लगातार बेहतरीन प्रदर्शन हमारा रहा है और आज और बेहतरीन योजनाओं का लाभ, बहुत सारी चीज़ों को हमने धरातल तक पहुंचाया। हमारा परसेंटेज ऑफ वोट बहुत तेज़ी से बढ़ा है
हम कह सकते हैं मोर देन 50% में हम हैं, शेष में सब हैं, उसमें भी हमारा है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा हट के भी मैं पूछना चाहूँगा। सवाल ये कि लगातार ये विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि कांग्रेस से जो लोग दागी होते हैं वो बीजेपी में जाके शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में शामिल होते ही उनसे जो दाग होते हैं वो हट जाते हैं, वॉशिंग मशीन का आरोप लगाया जाता है। तो ये इस बात को क्या बीजेपी के आप, क्योंकि आप बहुत समय से ज़मीन पर हैं और आप पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो क्या ये आरोप कहाँ तक इस पर? बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी की कार्यशैली और बीजेपी के आदर्श, सिद्धांत और मानक बिल्कुल अलग है। अगर कोई आदमी छोटी-मोटी गलतियां कहीं करता भी है तो उसका वातावरण उस दल के वातावरण से मिलता हुआ रहता है। जब वो बीजेपी की सत्ता ग्रहण कर लेता है तो निश्चित रूप से उसको अनुशासन में रह के पार्टी की रीतियों नीतियों के अनुसार बदलना पड़ता है खुद को, और निश्चित रूप से वो कोई गलती करेगा नहीं। अगर कोई गलती करता भी है तो निश्चित रूप से पार्टी उसको दंडित करने का भी काम करती है, बाहर भी निकालने का काम करती है। अच्छा, हमारा जो चैनल है वहाँ पर बहुत सारे युवा दर्शक भी हैं सर, तो वहाँ पर आपसे एक रैपिड फायर टाइप का मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो एक नाम मैं लूँगा, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या आती है एक सेंटेंस में अगर आप बता सकें। तो सबसे पहला नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा पीएम मोदी का। पीएम मोदी कोई जवान, वर्ल्ड लीडर पीएम मोदी। योगी आदित्यनाथ। वाइब्रेंट लीडर। अखिलेश यादव। बुझे हुए कारतूस। डिम्पल यादव। बेचारी। अरविंद केजरीवाल। ढोंगी। लेकिन अच्छा ये बताइए सर, जैसे चुनाव में आप बिज़ी रहते हैं क्योंकि घर पे भी समय नहीं दे पाते होंगे क्योंकि इस वक्त में आप लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो घर पे आपका कैसा रहता है रूटीन? अब कुछ नहीं, अब तो बच्चे बड़े हैं, खुद मैंने करा, बल्कि मेरे चुनाव में भी बड़ी भूमिका मैनेजमेंट उन्हीं बच्चों की है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग तो अब इस तरह फ्री हैं घर से, वैसे भी होल टाइमर पॉलिटिक्स में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो शुरू से ही मेहनती किस्म के लोग रहे हैं, ज़मीनी लोग रहे हैं, किसान के बेटे हैं, अध्यापक के पुत्र हैं। हम लोग कोई विरासत में राजनीति मिलने वाले लोगों में नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ हम लोग को 12 महीने मेहनत करने की आदत है, लोगों के बीच में रहने की आदत है, और गरीब, असहाय, कमज़ोर उसकी मदद करना हम लोगों के रुचि में है। हम लोगों को अच्छा लगता है किसी गरीब की मदद हो जाए, मन को, आत्मा को बड़ा शांति मिलती है। अच्छा जयवीर जी, अगर राजनीति नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? ईश्वर का विधि विधान का जो मंजूर है, हम लोग तो खेती किसानी वाले लोग हैं, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था उसमें आगे बढ़े। और हम लोग सौभाग्यशाली है कि सिंस 99 गाँव के प्रधान से लेके, गांव का प्रधान, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव का चेयरमैन से लेकर के विधायक, कई बार मंत्री, तीसरी बार मिनिस्टर हूँ। बड़ा सौभाग्यशाली है कि जनता के बीच रह करके जनता की सेवा का अवसर अगर मिला है तो ईश्वर की कृपा है, उसी की देन है, और उसी की नियामत मानते हुए हम लोग जनता के लिए समर्पित भाव से सेवा करने का काम कर रहे हैं। जन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा भाव से हम लोगों का जीवन समर्पित है। आपने सर कई सारे उत्तर प्रदेश के सीएम्स के साथ भी काम किया हुआ है, आप कैबिनेट में रहे, अभी भी कैबिनेट में हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसकी स्टाइल ऑफ वर्किंग सबसे बेहतरीन है और क्यों? देखिए, अलग अलग रूप में सबका था, अलग अलग तरीका काम करने की, कल्चर अलग अलग थी सब लोगों की। हमें नेताजी के साथ भी काम करने का अवसर मिला, हमें मायावती के साथ भी, बहन जी के साथ काम करने का अवसर मिला, और माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के साथ वर्तमान में इस समय हम लोग पर्यटन मंत्री के रूप में कैबिनेट में काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके हैं हर एक सीएम के, उनका सोच, उनकी विचारधारा, उनके कार्य शैली, उनकी कार्य गुणवत्ता और एक कल्चर, वर्किंग कल्चर सबका अलग अलग है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का, योगी जी का जिस तरीके से काम करने का ढंग है, किसी का तत्काल निर्णय, किसी की पीड़ा को दूर करना हो, किसी अपराधी को कुचलना हो, उसमें कोई मुकाबला नहीं। इस समय जिस पारदर्शिता, गुणवत्ता के साथ कानून और व्यवस्था का जो बेमिसाल उदाहरण स्थापित किया है, कोई तोड़ नहीं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जयवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर जी यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए, और यहाँ पर आपको हम जो हालात हैं मैनपुरी के, जो जनता है क्या सोचती है उसके बारे में यह भी हम बताएंगे, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर रहने के साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ की सिचुएशंस हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ। जयवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, वेलकम। आप आए, आप पधारे, बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।